मैंने पहले भी ये बात बोली कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह वाले होते हैं, जिस जगह पर वली अल्लाह होते हैं, जिस जगह पर जिस मज़ारों पर वली अल्लाह की आमद होती है, वो मज़ार, वो दरो दीवार, वो जगह अल्लाह के नूर से खाली नहीं होते। ये बात ध्यान में बिठा लो। अब कल ही मेरे को एक दोस्त, एक भाई से मुलाकात हुई। उनसे यूं ही बातों बातों में अल्लाह वालों की बातें, वलियों की बातें उन्होंने मुझसे कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो छोटे मोटे मज़ारात हैं, ये जो छोटे मोटी दरगाह हैं, गलियों पे, नुक्कड़ पे, चौराहों पे जो होते हैं, और लोग इनके उर्स मनाते हैं, फातिया खानी करते हैं, कुल वगैरह करते हैं, इन मज़ारातों के बारे में, इन बाबाओं के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बदगुमानी पैदा होती है और मैं ऐसे छोटी मोटी मज़ारातों और बाबाओं के बारे में बेअदबी, बदसलूकी की अल्फाज़ें मैं बयान कर देता हूँ। ये बात मेरे एक दोस्त ने कहा मुझसे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौलवी, जो उलमा उस मज़ारात पर ये उर्स के मौके पे आते हैं और बयान, तकरीरें, लच्चरे वगैरह देते हैं, उन उलमाओं के आगे, उन मौलवियों के आगे भी मैंने सवाल किया। क्या सवाल किया? उसने कहा कि मैंने ये सवाल किया कि ये जो बाबा हैं, क्या ये वाकई सच्चे हैं? ये किसी का भला, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? इनके मर्तबे, इनके दर्जात क्या हैं? क्या ये वाकई यहाँ पर मौजूद हैं भी या नहीं हैं? या फिर यूं ही मिट्टी का मज़ार बना हुआ है, लोग धोखे में इनके उर्स, इनके मिलाद, फातिया खानी वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं? उसने इस तरह के सवाल मौलवियों से, उलमाओं से किया जो उस दरगाह पे, उस मज़ारात पे बयान, तकरीर, उर्स के मौके पे किए। उस उलमा से, उस मौलवी से वो भाई साहब ने इस तरह का सवाल किया। तो बोलता क्या है कि मैंने जब सवाल रखा तो मौलवी साहब, आलिम साहब खामोश हो गए, जवाब नहीं दे पाए। फिर उसके बाद यही सवाल उसने मुझसे किया कि समीम साहब, आप जानते हैं तो मुझे बताएं। उसने मुझसे कहा कि मैं बड़े बड़े औलिया अल्लाह जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, जैसे गौस पाक हैं, जैसे साबिर पाक हैं, इन लोगों के बारे में मेरे अंदर बदगुमानी और बेअदबी की अल्फाज मेरे मन में नहीं आती है, लेकिन ये छोटी मोटी जो गली, नुक्कड़ पे, चौराहे पे जो मज़ारें हैं और इनके जो लोग उर्स मनाते हैं, इन मज़ारों के बारे में सवाल मेरे मन में पैदा होती है और बेअदबी वाली अल्फाज मैं बोल देता हूँ कि क्या ये सच्चे हैं? क्या ये वाकई वली अल्लाह हैं या नहीं हैं? ये किसी को नफ़ा भला पहुंचा सकते हैं या नहीं हैं? ये कैसे पता लगाया जा सके? तो उसने मुझसे ये सवाल रखा। बोला कि मैं तो मौलवियों से सवाल किया, लेकिन वो खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अपना काम से काम रखो, अपना काम है मिलाद, फातिया, कुरान खानी वगैरह, उर्स वगैरह करना। हकीकत में वो हैं भी कि नहीं हैं, ये जगह पे मौजूद हैं भी कि नहीं, इससे हमें क्या लेना? तो इस तरह का मौलवियों का जवाब उससे मिलता। उसने मुझसे कहा कि आप बताइए कैसे पता लगाया जा सके, क्या वजह है, कैसे मालूम हो सके कि वाकई वो यहाँ पे मौजूद हैं या वाकई ये वली अल्लाह हैं या नहीं, या फिर लोग यूं ही मिट्टी की मज़ार बनाई हुई है, या फिर उसमें सिर्फ हड्डी पड़ी हुई है, मज़ार लोगों ने बना दिया है और बरसों से लोग उस जगह पे उर्स वगैरह कर रहे हैं। ये कैसे पता लगाया जा सके? आप बताइए समीम साहब, मुझसे उसने सवाल किया। जब मुझसे उसने इस तरह के सवालात, ये बात की ना, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे मेरे पीर, मेरे सरकार गौहर शाही की तालीम, मेरे सरकार गौहर शाही मुझे याद आया और उनकी तालीमातें मेरी जेहन में सरापा मेरे दिल में उतर गई कि ये बात इस बंदे के सामने रख दे, इसको मुतमईन कर दे। तब मैंने उससे कहा कि देखो भाई, तुम्हें जानना है ना कि वाकई जिनका उर्स हो रहा है, जहाँ पे लोग कव्वालियाँ बजा रहे हैं, झूम झूम कर न्याज, फातिया खानी करवा रहे हैं, वाकई अगर तुम्हें ये जानना है तो एक बात जान लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ अपने मुर्शिद, अपने सरकार गौहर शाही के करम से। जो मेरे सरकार गौहर शाही ने तालीम दी है वो बरहक हक तालीम दी है, और यही एक कसौटी है जानने और परखने का, समझने का। सबसे बड़ी बात कि जिस जगह पर अल्लाह और अल्लाह वाले, कोई वली अल्लाह मौजूद हैं, तो यकीनन जान लो कि अल्लाह के नूर की तजल्ली की बारिश उस जगह पे ज़रूर होगी। 100% अल्लाह की नूर की तजल्ली उस जगह पर हो रही होगी। उस जगह के दरो दीवार में नूर पैवस्ता हो चुका होगा। जिस जगह पर अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वली अल्लाह होते हैं, उस जगह पर अल्लाह की नूर भी होती है।
उस जगह पे, उस जगह के दरों दीवारों पे, हत्ता के मज़ारों पर मुसलसल नूर की बारिश ही अल्लाह की जानिब से होती रहती है। अब आम लोगों को, आम मुसलमानों को तो ये बात का इल्म नहीं ना कि यहाँ पर नूर की बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। आम मुसलमान, आम लोग जो रौनक देखते हैं ना, चमक धमक देखते हैं ना, साफ सफाई देखते हैं, अब लाइट बत्ती वगैरह लगा हुआ देखते हैं, रौनक देखते हैं, इसी को कहते हैं कि बड़ा नूर बरस रहा था, इसी को नूर समझते हैं। और इसी पर ही वो ये बात पुष्टि कर देते हैं, ये बात साबित कर देते हैं कि भाई उस जगह पे बड़ा नूर बरस रहा था, बड़ा रौनक वहाँ पे जारी था। तो मेरे भाई, वो जो लाइट बत्ती साफ सफाई के कारण जो उस जगह पे रौनक आई ना, वो इंसानों ने वो रौनक लाई अपनी मेहनत से, लाइट बत्ती लगाकर साफ सफाई करके। उस रौनक का ताल्लुक नूर से नहीं है। तुम्हें वाकई अगर जानना है ना कि इस मजार के अंदर, इस कब्र के अंदर जिसका आज उर्स हो रहा है, जिसके फातिया खानी हो चल रही है, क्या वाकई ये वली अल्लाह यहाँ मौजूद है या नहीं है, या वाकई ये वली अल्लाह है या नहीं है, ये जानना है ना। हमारे मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही ने एक कसौटी, एक रास्ता, एक इल्म जो सबसे अव्वल और सबसे बड़ा इल्म है, उन्होंने बताया है और सिखाया है। सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि जिस तरह चुंबक को लोहों से निस्बत होती है ना, छोटी छोटी सुइयां फेंको, लोहे फेंको, चुंबक खींच लेती है, इसी तरह से नूर को नूर से निस्बत होती है। तो जिस जगह पे, जिस मजारात पे, जिस कब्र पे नूर की बारिश हो रही है, वहाँ के दरो दीवार में नूर व्यवस्था है। और तुम्हें ये जानना है कि ये जो कब्र वाले हैं, क्या वाकई ये वली अल्लाह हैं या नहीं हैं। अगर वो वली अल्लाह हैं तो उस कब्र में नूर ही नूर की बारिश हो रही होगी अल्लाह की जानिब से, और वहाँ के दरो दीवारों में भी नूर ही नूर व्यवस्था हो चुका होगा, उनकी जिक्र फिक्र, उनकी रियाजत की वजह से। अब तुम्हें अगर पता लगाना है, ये जानना है कि वाकई यहाँ पर अल्लाह वाले वली अल्लाह हैं या नहीं, या ये कोई फेक मजार है, तुम वो कसौटी हासिल कर लो। जिस तरह से चुंबक को लोहों से निस्बत है, इसी तरह से नूर को नूर से निस्बत है। तो वहाँ पर नूर की बारिश हो रही है या नहीं, वो नूर वाला, वो वली अल्लाह है या नहीं, तो उससे पहले तुझे जानना है तो तू भी नूर वाला बन जा। तू अपने अंदर भी वो हुनर, वो तरीका अमल सीख ले, हासिल कर ले कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तू नूर बना सके, तेरे कल्ब में, तेरे दिल में नूर बन सके। और यकीन जान, अगर तेरे दिल में, तेरे कल्ब में जब नूर बनने लगेगा मुसलसल ना, तो फिर तू किसी भी मजार पे चला जा, किसी भी कब्र पे चला जा, अगर वो वाकई अल्लाह वाला है, वहाँ पे नूर की बारिश हो रही है, तो जिस तरह से लोहों को चुंबक से कशिश है, लोहों को खींच लेता है, इसी तरह से नूर को नूर से निस्बत है। वो नूर एक नूर को खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो खुद खींचा जाएगा। तेरे अंदर भी नूर होगी, और वो मजार, वो कब्र वाले जो हैं, वहाँ भी नूर की बारिश होगी। तो नूर को नूर से निस्बत है, वो नूर खुद ब खुद तुझे खींच लेगी और तुझे मुतमईन और पुरसुकून कर देगी उस जगह पे तू पहुँचेगा तो। और सबसे बड़ी बात कि जो कब्र के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अल्लाह को पाने के लिए, नूर बनाने के लिए क्या किया? जिक्र अल्लाह किया, अल्लाह का जिक्र किया, टूट कर अल्लाह का इबादत किया, बंदगी किया, अल्लाह के नाम का जिक्र किया। तो जब वो कब्र में भी चल जाते हैं ना, तो कब्र में जाने के बाद भी उनकी लताइफ, उनकी रूहें अल्लाह का जिक्र करती है। रूह अल्लाह के जानिब चल जाती है, रूह ऊपर चल जाती है, लेकिन बाकी लताइफ उनके जो हैं वो कब्र में ही रहकर अल्लाह के नाम का जिक्र करती है, मुसलसल नूर बनाती रहती है, वहाँ पे नूर की बारिश होती रहती है। तो जब तू भी सरकार गौहर शाही के जानिब से अल्लाह के नाम का जिक्र हासिल कर ले, सरकार गौहर शाही यही हुनर सिखाते हैं कि तू अल्लाह के नाम का जिक्र ले, जिक्र की इजाज़त ले ले। सरकार गौहर शाही ने अब तक लाखों लोगों को जिक्र की इजाज़त दे चुके हैं, और अभी भी सरकार गौहर शाही का ये मिशन, ये काम जारी है, लोगों को जिक्र की इजाज़त देते हैं। तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि जिक्र की इजाज़त ले ले, और वो जिक्र की इजाज़त जो देते हैं वो जुबान से रटने वाला जिक्र नहीं, वो दिलों में उतारने वाला, दिलों की धड़कन से अल्लाह का जिक्र का तरीका सिखाते हैं, जिससे दिल की धड़कन जब अल्लाह का जिक्र करती है तो दिल जो है अल्लाह का जिक्र करने की वजह से मुसलसल क्या होता है कि जिस तरह से बादल टकराता है,
तो बिजली बनती है, लोहे से लोहा टकराता है तो चिंगारी उठती है। इसी तरह से अल्लाह के नाम का जिक्र रगड़ा जब बार बार लगता है दिल की धड़कनों में, बार बार अल्लाह के नाम का जिक्र चलता है तो नूर बनता है। तो इस तरह से जब अल्लाह के नाम का जिक्र बार बार रगड़ा दिल की धड़कनों में लगेगा तो नूर बनेगा। उस नूर की वजह से क्या होगा कि तू किसी भी मजार पे, किसी भी कब्र पे चला जा, और अगर तुझे जानना है कि ये अल्लाह वाले हैं, ये वली अल्लाह हैं या नहीं हैं, तो उस जगह पे जाते ही तेरे अंदर वो कशिश, वो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी और तेरा दिल जोर जोर से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र खूब तेज धड़कनों की रफ्तार से बढ़ जाएगा और तेरी कशिश उस कब्र से ज़्यादा हो जाएगी। तू ज़्यादा उस कब्र वाले के, उस मजारात वाले के करीब होने लगेगा। ये पहचान है, ये कसौटी है। तुझे किसी के पास जानने समझने के लिए, पूछने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। तू ये कसौटी हासिल कर ले, एक छोटा सा इजाज़त ले ले एक वली अल्लाह से, अल्लाह वाले से, एक कामिल जात से। अभी तो कोई कामिल जात तुझे मिलने वाला नहीं सरकार गौहर शाही के अलावा। ये काम तो सरकार गौहर शाही ही चला रहे हैं, ये मिशन तो सरकार गौहर शाही की ही चल रही है कि ये चीज़, ये जिक्र लोगों को अता कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर नूर बने। नूर बनेगा दिलों में अल्लाह के जिक्र से, तो फिर बंदा किसी भी तरह के किंतु परंतु और किसी भी तरह की बदगुमानी ख्यालात अपने मन में नहीं पालेगा। क्या सही है क्या गलत है वो उसके पास कसौटी है, वो खुद जानेगा। तो ये सरकार गौहर शाही की तालीम है। आप भी इस तालीम को अगर लिए हुए हैं तो दिलो जान से सरकार गौहर शाही ने जो तरीका सिखाया है, बताया है, उस पर अमल करें और कामयाब हों। कामयाब होकर अपने अंदर नूर बनाओ। अपने दिल की धड़कनों में कोशिश करो कि जिक्र जारी हो जाए। अगर आप सुस्ती दिखाओगे, जिक्र लेने के बाद भी ढिलाई करोगे और लापरवाही करोगे, तो फिर वही हाल होगा जो मेरे दोस्त ने किया। वो जिक्र लेने के बाद भी वो महरूम है, इनसे उनसे पूछता चलता है और अपने अंदर वो तरफ वो बेचैनी पाल कर कभी ये उलमा के पास तो कभी उस उलमाओं के पास जाता है और छानबीन करता रहता है। जबकि उसे इजाज़त जिक्र कल्ब मिल गई है, बस थोड़ी लगन, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है जो उसे खुद करनी है दिल से। लेकिन वो दिल से ना करने की वजह से वो कसौटी हासिल नहीं कर पा रहा है, वो नूर अपने अंदर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसकी रग़बत ज़्यादा दुनिया में है। सरकार गौहर शाही के प्रति रग़बत वो अपने अंदर नहीं ला रहा है। वो सरकार के जानिब, सरकार के नक्शो कदम पर खुद को दिलो जान से नहीं लगा रहा है। इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसकी कारण उसे दूसरों के दरबार में, दूसरों के चौखट पर ही सवाल जवाब करने के लिए जाना पड़ रहा है। जो दूसरों के पास जाने के बाद भी, उनके पास सवाल रखने के बाद भी उसे वो मुतमईनी नहीं मिल रही है, क्योंकि जिसके पास वो सवाल रखेगा तो भला वो कोई अल्लाह वाला होगा, वो मर्द कामिल होगा तो ना जवाब उसे देगा। उसकी बातों का जवाब तो कोई अल्लाह का फ़कीर, अल्लाह का वली ही दे सकता है, एक अहले जिक्र ही दे सकता है, जो सच्चा अल्लाह के वली से निस्बत रखता है वही दे सकता है। तो हमारी बातों को समझिए। और थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है तो माजरत चाहते हैं, लेकिन मेरा समझाने का यही तरीका है। इसके लिए मैं अगर बार बार एक बात को रिपीट करता हूं तो माजरत चाहता हूं। मैं बार बार रिपीट करने का कारण, वजह यही है कि मैं आप लोगों को बात समझा सकूं, आपके दिलों में, दिमाग में उतार सकूं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर वो कसौटी लाएँ और वो नूर बनाने की हुनर सीखें। सरकार गौहर शाही से जुड़ें, सरकार गौहर शाही की जो तालीमात हैं वो सीखें और जिक्र कल्ब सबसे पहले लें। जिक्र कल्ब की इजाज़त लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, कॉल करें और इजाज़त जिक्र कल्ब सबसे पहले लें और लग जाएं मुर्शिद कामिल की गुलामी में, और आप भी अल्लाह वाला बने और कामयाब बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।